गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। इस पवित्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान और सत्संग शिविर में भाग लिए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, यह स्थान नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग भी अवस्थित है। और भगवान शिव शंकर की महती कृपा से पल्लवित पुष्पित है। यहाँ सत्संग के प्रत्येक सत्र में मैं आप लोगों को भगवान शिव का ही परम मंगलमय वचन सुनाते आ रहा हूँ और आगे आगे के सत्रों में भी सुनाता रहूँगा। हम लोग यहाँ ध्यान करने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ ध्यान में प्रेरणा प्राप्त करने हेतु सत्संग भी सुन रहे हैं। किसका ध्यान करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं? हम लोग जो ध्यान के योग्य हैं उनका ध्यान करने के लिए आए हैं। ध्यान के योग्य कौन है, किसका ध्यान करना चाहिए? सुबह में मैंने सुनाया था, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि
कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ईश्वर का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, यही ध्यान के योग्य है। आप लोग कहेंगे हम तो गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, तो गुरु महाराज भी ईश्वर के ही रूप हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु को ईश्वर का ही रूप माना गया है। यथा गुरु तथे वेशो यथा वेश तथा गुरु। पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे गुरु हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। करने के लिए यहाँ आए हैं। और सत्संग वचनों के द्वारा ध्यान कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, किस तरह बनकर किया जाता है, यह सब सुनकर प्रेरणा झोली पत्र पकड़कर दंड कमंडल हाथ में लेकर घर से बाहर निकलकर किसी जंगल में डेरा डाल दिया जाए। मुनि का अर्थ होता है मनन करने वाला। मुनि का अर्थ होता है चिंतन करने वाला। मुनि का अर्थ होता है मौन रहने वाला। यहाँ दंड कमंडल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को मननशील बनना होगा, हम लोगों को चिंतनशील बनना होगा, हम लोगों को मौन होना पड़ेगा। दिन भर बेमतलब की बातें आपस में करते रहेंगे तो मन चंचल हो जाएगा। बेमतलब की बातें दिन रात करते रहेंगे तो ध्यान के समय वही बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। बेमतलब की बातें आपस में करते रहेंगे तो ध्यान के समय संकल्प विकल्प बहुत अधिक होगा। बेमतलब की बातें आपस में करते रहेंगे तो ध्यान के समय गुनाबन बहुत अधिक होगा, ध्यान नहीं बनेगा। मुनि का अर्थ बिल्कुल मौन, कम बोलने वाला, कम बोलने का अभ्यास। मुनि का अर्थ मनन करने वाला। दिन रात मनन, दिन रात चिंतन। मनन मन से होता है, चिंतन चित्त से होता है। मनन का एक अर्थ संत सद्गुरु के बताए हुए मंत्र का अहरनिश दिन रात एक करके स्मरण करना। संत के बताए हुए नाम का मंत्र का दिन रात बोल बोल करके हो, होठों को हिलाते हुए हो, श्वास श्वास में हो, मन ही मन हो, किसी भी तरह से दिन रात एक करके संत के बताए हुए नाम का स्मरण करते रहना। यदि ऐसा आप करते हैं तो घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, संसार के काम धंधों को करते हुए भी मुनि हैं।
ऐसा यदि नहीं करते हैं तो कहीं भी रहते हुए आप प्रपंच में फंसे हैं। घर के मारे बन गए, बन फिर बस्ती माही, कह कबीर कह जाइए यह मन ठहरे नाही। शरीर कहीं भी चला जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन पर असर होता है मनन करने से। कहीं भी रहे मंत्र का निरंतर चिंतन होते रहना चाहिए। दक्षिण भारत में एक भक्तिन हुई जनाबाई, बहुत गरीबन माई थी। घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। इधर उधर सड़कों पर से गाय के गोबर को इकट्ठा करके वह कंडा बनाती थी और उस कंडे को सुखाकर बाजार में जाकर बेचती थी। हमारी जीविका अब कैसे चलेगी? वह पड़ोसिन झगड़ने लगी, तुम्हारे कंडे में कोई मुहर है? देखिए है नजर से, कैसे हमको चोर बना रही हो, देखिए हो नजर से। जनाबाई कहती है, देखी तो नहीं हूं, लेकिन मैं जो कह रही हूं वह बिल्कुल सत्य है, यह मेरा ही कंडा है। इस प्रकार से आपस में बहस हो रही थी। उसी वक्त एक साधु वहां आए। बहस होते हुए देखकर जनाबाई से कहते हैं, जनाबाई सही तो यह पड़ोसिन कह रही है, तुम्हारे कंडे में कोई मुहर है? देखी भी नहीं हो तो कैसे कह रही हो ये कंडे मेरे हैं? जनाबाई कहती है, हाँ मेरे कंडे में मुहर है। जिस जिस कंडे के लिए मैं संकेत कर रही हूं कि ये मेरे हैं, उस कंडे को आप उठा करके कान में लगाइए। जिस नाम का मैं निरंतर स्मरण करती रहती हूं, एक क्षण भी जिस नाम को मैं नहीं छोड़ती हूं, वह नाम आपको इस कंडे के अंदर से सुनाई देंगे। आप कान में लगाइए। और उस साधु ने कंडे को कान में लगाया और सुना। उस कंडे के अंदर से आवाज आ रही थी, विट्ठल 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 मंत्र का वह जप करती थी। कंडे के अंदर से नाम का सिमरन, इस प्रकार से सिमरन होता है। दोलनदास जी महाराज एक संत हुए, उनकी वाणी में है, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिन रसना रट लागी रहे, होठ न डोले जीभ न बोले, सुरति धरनी दृढ़ाई गहे, दिन अरु रात रही सुधि लागी, यही माला यही सिमरन है, जन दूलन सतगुरु न बतायो, वाकी नाव पार निवह। दिन अरु रात रही सुधि लागी, दिन रात एक करके कभी मंत्र छूटे नहीं। इस प्रकार के मननशील स्थिति जिनकी हो गई है, उसी को मुनि कहते हैं। ऐसे जो मननशील पुरुष हैं, उन्हीं को भगवान का दर्शन होता है। आप कहेंगे ध्यान तो हम किए नहीं, दृष्टि को एकाग्र करने की क्रिया हम किए नहीं, केवल मंत्र का स्मरण करने से कैसे दर्शन हो जाएगा? आप लोगों को समझना होगा, एक क्रिया का
दूसरी क्रिया से संबंध है, दूसरी क्रिया का तीसरी क्रिया से संबंध है, तीसरी क्रिया का चौथी क्रिया से संबंध है, जिनसे दिन रात अहरनिश मंत्र का स्मरण होगा, उसी मंत्राभ्यासी से रूप का चिंतन होगा। यह जो कोई चाहेगा कि बंदरों की तरह छलांग लगा लगा करके हम थोड़ी देर जाप भी कर लेंगे, थोड़ी देर ध्यान भी कर लेंगे, थोड़ी देर दृष्टि भी एकाग्र कर लेंगे, नाद भी सुन लेंगे, तो ऐसी बांदरी भक्ति से भजन नहीं होता है। लोगों ने अब तक समझ नहीं पाया है कि भजन कैसे बनता है, दर्शन तक की स्थिति कैसे प्राप्त होती है। संसार के सारे शब्दों से मन हटकर गुरु के बताए हुए एक शब्द में जब दिन रात मन लगा हुआ रहता है, ऐसे अभ्यासी से इष्ट के रूप का चिंतन होता है। संसार के सारे रूपों से मन हटकर जब एक रूप में मन स्थिर हो जाता है, ऐसे अभ्यासी से दृष्टि योग की क्रिया होती है। ऐसे अभ्यासी की ही दृष्टि एक लक्ष्य पर स्थिर होती है और दिन रात एक ही लक्ष्य का चिंतन करते करते जिनका लक्ष्य सिद्ध हो गया है, लक्ष्य पर से ख्याल कभी भी इधर उधर नहीं जाता है, ऐसे लक्ष्य सिद्ध अभ्यासी ही नाद का श्रवण करता है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध है। आप चाहेंगे कि थोड़ी देर यह कर लेंगे, थोड़ी देर वह कर लेंगे, 10 मिनट में ही चारों माला फेर लेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। लोग ऐसा ही फेर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज के पास एक माई गई, महाराज आपने बतलाया था मानस जाप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि योग करने के लिए, नादानुसंधान करने के लिए, हमने तो चारों क्रियाओं को कर लिया, अब आगे क्या करना है बताएं। गुरु महाराज ने कहा कि तुमने चारों कर लिया? हाँ गुरु महाराज, हम जब भी बैठते हैं चारों कर लेते हैं। गुरु महाराज हंसने लगे और फिर कहते हैं, चारों पूरे हो गए तो फिर उसको वहीं से दोहराओ, पूरे हो जाए फिर दोहराओ, पूरे हो जाए फिर दोहराओ। उनको बड़ा अटपटा लगा, ये कौन सा ध्यान गुरु महाराज बताए हैं, पूरा करो फिर दोहराओ, पूरा करो फिर दोहराओ। गुरु महाराज क्या कहेंगे ऐसे को? एक एक क्रिया को सिद्ध करते हुए दूसरी क्रिया में जाना होता है, दूसरी क्रिया को सिद्ध करके तीसरी क्रिया में जाना होता है, तीसरी क्रिया को सिद्ध करके चौथी क्रिया में जाना होता है। गुरु महाराज की वाणी में है, गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूपदायक फलचारे। गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, वह मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। मंत्र तो धर्म ग्रंथों में बहुत सारे हैं, एक एक भगवान के हजार हजार नाम हैं, सब मंत्र ही हैं। लेकिन उन हजारों मंत्रों को जपने से भी आपका कल्याण नहीं होगा। गुरु के बताए हुए 1000 में से एक मंत्र भी मिल जाए, उस मंत्र को दृढ़ता पूर्वक कोई जपने लग जाए तो उस एक ही मंत्र से अभ्यासी का कल्याण हो जाता है। 1000 मंत्र को नहीं जपना है, गुरु के बताए हुए एक ही मंत्र को जपना है। अब कलयुग में गुरु भी बहुत हैं, चेले के मन के मुताबिक कह देते हैं, भगवान के 1000 नाम है, जो तुम्हारा मन करे वही पकड़ लो। फिर गुरु का महत्व क्या रह गया? बहुत अभ्यासी जो हैं वे गुरु से मुहर लगवाना चाहते हैं,
महाराज हम यह मंत्र जप रहे हैं, हम इस प्रकार से इस रूप का ध्यान कर रहे हैं, आप हमको इसी पर मुहर लगा दो। हम तो कह देते हैं हम मुहर लगाने वाले महात्मा हैं नहीं। हमसे यदि नाम दान लेना चाहते हो तो हम जो मंत्र बताएंगे वह जपना पड़ेगा। तुम मुहर लगवाना चाहते हो तो कहीं से मुहर लगवा लो। हमसे नाम दान लेना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव ने जिस नाम को सिद्ध किया है वह सिद्ध मंत्र जो मेरे पास है वह मंत्र मैं बताऊंगा। हमारे गुरुदेव ने जिस रूप को ध्यान में सिद्ध किया है वह सिद्ध किया हुआ रूप मुझे ज्ञान में है, मैं वही रूप का ध्यान करने के लिए बतलाऊंगा। हमारे गुरुदेव ने अंदर में जहां दृष्टि को एकाग्र करके कुछ पाया है हम वही बताएंगे। अब मुहर लगाने के लिए कहोगे तो हम मुहर नहीं लगाने वाले। हमें अब क्या लेना है? हमें दुनिया के लोगों से क्या लेना है? हमारा विश्वास है कि हमको रोटी गुरु महाराज दे रहे हैं, पानी गुरु महाराज दे रहे हैं, कपड़े गुरु महाराज दे रहे हैं। यदि कोई पैसे लेकर मेरे पास आते हैं, चरणों में रख देते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके माध्यम से गुरु महाराज दे रहे हैं। और कौन देंगे? भिखारी क्या देंगे हमको? भिखारी क्या हमको दे सकते हैं? किसी को माध्यम बना करके गुरु महाराज हमारे पास भेजते हैं। हमें किसी से क्या लेना देना है? अब पूरा भेजते हैं। साहब के दास कहा यारो जगत की आश न राखिए जी, समर्थ स्वामी को जब पाया जगत से दीन न भाखिए जी। साहब के घर में कौन कमी किस बात के अंते आखिए जी, पलटू जो दुख सुख लाख पड़े वह नाम सुधारस चाखिए जी। हमको दुनिया के लोगों से क्या लेना देना है? हमको क्या लोभ लालच है? कोई हमसे नाम दान ले चाहे नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम मुहर नहीं लगा सकते। गुरु जो मंत्र बतलाता है वही गुरु मंत्र कहलाता है। आप अपने मन से हजारों मंत्र को जपते रहें, कभी आपका कल्याण नहीं होगा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ, फल नहीं दाता लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। गुरु जो मंत्र दीक्षा के समय में बतलाते हैं वही गुरु मंत्र कहलाता है। वो भैंस भैंस भी जपने के लिए बतला दें तो श्रद्धा से आप जपेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। सिद्ध महापुरुषों की वाणी में इतना चमत्कार होता है, यदि श्रद्धा से उस वाणी को हृदयंगम कर लेंगे तो भगवान से मिला देंगे। पूरी ताकत होती है। तो गुरु गुरु सब जाप भूप, गुरु के बताए हुए जो मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। अनुपम सत शांति रूप, उपमा से रहित है और सच्ची शांति को प्रदान करने वाला है। दायक फल चारे, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाले हैं। अर्थ भी मिलेंगे, धर्म भी मिलेंगे, कामना की पूर्ति भी होगी, मोक्ष भी मिलेंगे। दायक फल चारे। मेरे से किसी ने कहा एकमात्र मंत्र के ही जपने से ये चारों फल कैसे मिल जाएंगे? फिर ध्यान करने के लिए जो बतलाते हैं, दृष्टि को एकाग्र करने के लिए जो बतलाते हैं, नाद को सुनने के लिए जो बतलाते हैं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मंत्र जप करने से ही मोक्ष मिल जाएंगे तो यह सब करने की क्या जरूरत है? तब हम कहते हैं मंत्र जप में ही वह ताकत है। मंत्र जप ही रूप का दर्शन करा देता है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। देखिए रूप नाम आधीना। जैसे टमाटर टमाटर बोलते हैं तो टमाटर की शक्ल नहीं दिमाग में घूमने लग जाती है,
देखिए रूप नाम अधीना, नाम के अधीन रूप है। आप नाम का सुमिरन करते रहिए। जिनका नाम है, सुमिरन करते करते जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो जैसे सोना से मूल्य प्रकट होता है, सोना में मूल्य नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन आप स्वर्णकार की दुकान पर जाएंगे, स्वर्णकार बता देंगे इतने 1000 रुपए में 1 तोला सोना मिलेगा। लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन आप खरीदने के लिए जाएंगे तो स्वर्णकार मूल्य बता देंगे। जैसे सोना से मूल्य प्रकट होता है, वैसे ही नाम से रूप प्रकट होता है। वर्णात्मक नाम के स्मरण से स्थूल रूप प्रकट होता है और ध्वन्यात्मक नाम के ध्यान से शाश्वत स्वरूप प्रकट होता है। वर्णात्मक नाम का स्मरण निरंतर चलता रहेगा, वह स्थूल रूप को प्रकट कर देगा। लेकिन छोड़ छाड़ करके स्मरण करते, थोड़ी देर यह करते, थोड़ी देर वह करते हैं, इसीलिए कुछ भी नहीं हो पाता है। मुनि का अर्थ मनन करने वाला। भगवान शिव कहते हैं, विमल मन जहि ध्यावहि, जो निर्मल मन से निरंतर संत के बताए हुए मंत्र का स्मरण करता है, उसी को मुनि कहते हैं। और उसी मुनि को एक दिन दर्शन होता है। तो सबसे पहली बात, सब लोगों को मुनि बनना होगा, मननशील, दिन रात मंत्र का स्मरण छूटना नहीं चाहिए। कुछ दिनों तक तो ऐसा सुमिरन होगा कि मन अलग, मंत्र अलग, मन को बारंबार मंत्र में लगाना पड़ेगा, मन को बारंबार मंत्र में लगाना पड़ेगा। लगाएंगे छूटेगा, लगाएंगे छूटेगा। बहुत लोगों से तो छूटा ही रहता है। बहुत लोग कोशिश करते हैं तो पकड़ते हैं, छूट जाता है, पकड़ते हैं, छूट जाता है। तो आरंभिक स्थिति ऐसी ही रहती है। मन और मंत्र अलग अलग रहता है। अभ्यासी को बारंबार अपने मन को मंत्र में लगाना पड़ता है। कुछ दिनों तक इस प्रकार का जब स्मरण चलता है, तब धीरे धीरे मन और मंत्र एक हो जाता है। मन मंत्र के साथ हो जाता है, तब छूटता नहीं है। मंत्र जब चलता ही रहता है, नींद में चले गए तो भी सुमिरन हो रहा है, नींद में भी सुमिरन हो रहा है। किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के क्रम में भी सुमिरन हो रहा है, रास्ते चलते सुमिरन हो रहा है, भोजन करते हुए सुमिरन हो रहा है। जब बहुत अभ्यास करते करते मन मंत्र के साथ हो जाता है, तब ऐसी स्थिति होती है। और इस प्रकार से मन और मंत्र को एक करके जो सदैव रहता है, उसी अभ्यासी से एक दिन ऐसा भी अभ्यास होता है कि उसका मन मंत्र ही हो जाता है। मन मंत्र हो गया, अब मन नहीं रह गया, अब केवल मंत्र ही बचा। अब तो रोम रोम से विराजें रोम रोम में राम। अब रोम रोम से सुमिरन होता है, रोम रोम सुमिरन करता है। मुख की हाजत नहीं, बोलना नहीं पड़ता है, मंत्र खुद बोलता है, अपने आप मंत्र होता रहता है। कहीं से कोई आवाज होगी, उसे लगेगा मंत्र ही हो रहा है। फिर उनको कभी दूसरी आवाज से कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है। सारी दुनिया की आवाजें होती रहेंगी तो भी उसे लगेगा कि मंत्र जप ही हो रहा है। जिस दिन इस प्रकार का सिमरन होगा, सारी दुनिया की आवाज एक ही आवाज में लीन हो गई, एक ही आवाज सब जगह सुनाई दे रही है, जो गुरु ने दीक्षा के समय बतलाया है।
कहीं से कोई आवाज हो रही है, उसे लगता है हम जो जपते हैं वही हो रहा है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर वक्त वही एक सिमरन चल रहा है। अब मन को लगाना नहीं पड़ता है, मन वहां से हटता भी नहीं है, मन मंत्र ही हो गया। ऐसा सिमरन हो, फिर देखिएगा सिमरन का क्या आनंद है। ऐसा सिमरन होने से ही जिसका सिमरन हम कर रहे हैं वे खुश होकर उनके सामने प्रकट होते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा। अखिया लागी रहन दो साधो, ये मंत्र का सिमरन क्या है? मंत्र का जो सिमरन करते हैं, यह सिमरन क्या है? सिमरन का अर्थ होता है स्मरण। सिमरन का अर्थ स्मरण, स्मरण का अर्थ याद। हमारे गुरुदेव से किसी भक्त ने कहा, गुरुदेव बड़ी गरीबी में जी रहे हैं, एक से एक आफत आता ही रहता है जीवन में, मेरे ऊपर गुरुदेव आप दया करें। गुरुदेव ने कहा, कुछ पढ़े लिखे हो? वह आदमी कहता है, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। गुरुदेव ने कहा, दया शब्द में कितने अक्षर होते हैं? कहा, 2 अक्षर, द और य आकार। गुरुदेव ने कहा, इन दोनों अक्षरों को उलट दो, क्या होता है बताओ? कहता है, दया का उल्टा तो याद होती है। गुरुदेव ने कहा, तुम अपनी तरफ से याद करते रहो और वही याद मेरी तरफ से दया बन करके तुम्हारे पास पहुंचती रहेगी। तुम सदैव याद करते रहो, हम सदैव तुम्हारे पर दया करते रहेंगे। याद ही दया बन करके वापस होती है। याद करें सदैव संसार का, दया हो जाए ईश्वर की, गुरु की, यह कभी संभव नहीं है। आप जैसे तैसे भजन करना चाहेंगे तो उससे कुछ मिलने को नहीं है। जिनकी याद करेंगे दया उन्हीं की होगी। अब आप देख लीजिए 24 घंटे में कितनी देर की इनकी याद करते हैं। 24 घंटे के दिन रात, और 24 घंटे के दिन रात में कितनी देर आप संसार की याद करते हैं, संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों की याद करते हैं, और कितनी देर अपने सदगुरु की याद करते हैं। देख लीजिए, हमारे पास वह आँख नहीं है कि हम आपको बता देंगे। इसी तरह से भजन करने वाला अनुभव करता कि हम कितना भजन करते हैं, स्मरण करने वाला स्वतः अनुभव करता कि हम कितना स्मरण करते हैं। आप देखो कितनी देर याद करते हो, औसत तो निकालो कुछ। 24 घंटे के दिन रात में कितनी देर याद करते हो? 12-12 कर लो, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, आधा आधा कर लो। स्वामी राम तीर्थ से एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी महाराज, हमें ईश्वर का दर्शन कब होगा? स्वामी राम तीर्थ ने कहा, ईश्वर का दर्शन करना चाहते? कहा हाँ। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, शादी हो गई है तुम्हारी? हाँ महाराज। स्वामी जी कहते हैं, 24 घंटे में तुम्हें अपनी पत्नी की जितनी देर याद आती है, उसका आधा भी याद जिस दिन ईश्वर की आएगी उसी दिन दर्शन हो जाएगा। आधा।
एक तो धर्म पत्नी होती है जो धर्म से पतन नहीं होने दे, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। और जो धर्म की तरफ जाने ही नहीं दे, उसको पत्नी कहते हैं। जो पतन में लेकर के जाए, उसको पत्नी कहते हैं। दिल्ली में एक लड़का अभी बैंक में है जम्मू कश्मीर तरफ का। उनकी शादी के लिए तय हुआ। आजकल फोन पर तो पहले ही बातचीत शुरू हो जाती है। तो जिनसे शादी का तय हुआ, उस लड़की से उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, मेरे से शादी होने पर तुम्हें गुरु के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा, फिर उनके सत्संग को भी सुनना पड़ेगा, दीक्षा भी लेनी पड़ेगी। खबरदार 40 साल से पहले यह सब बात मेरे से मत करना, इस तरह से कह दिया। ऐसे को पत्नी कहते हैं। मेरे पास फोन आया, महाराज हम तो शादी नहीं करेंगे। ये हुई है, तभी से खबरदार कर रही है। खबरदार, 40 साल से पहले यह सब धर्म कर्म की बात तो करने लगे मेरे से। और गुरु महाराज की दया हो गई, कोई सत्संगी परिवार से उनका संबंध स्थापित हो गया। अब बड़ा खुश है, दोनों खुश है। तो जो पतन की ओर ले जाने वाली है, ऐसे का भी ये पापी लोग कितना चिंतन करता है। 24 घंटे में कितना चिंतन करता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जो पतन की ओर ले जाने वाली है, उसका तू जितनी देर चिंतन करता है, उसका आधा भी चिंतन जिस दिन अपने प्रभु का कर लेगा, उसी दिन दर्शन हो जाएगा। आज महाराज ने कहा, दर्शन करना चाहते, पीछे लग गया। गंगा जी के किनारे गए, कहा कराओ दर्शन महाराज का। सूखी जमीन पर दर्शन नहीं होगा, पानी में उतरना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज पानी में घुस गए, कमर भर पानी में गए। लड़का कहता है दर्शन कराओ महाराज का। कमर भर में दर्शन, थोड़ा और गहरा उतरना पड़ेगा। गले भर में गए, कराओ दर्शन महाराज। हाँ कराते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज तो बड़े मजबूत थे, उनकी गर्दन को पकड़ ली, अब पानी में मरोड़ दिया। अब तो दम घुटने लग गई, जान पर आ गया, आकुल व्याकुल हो रहा है। स्वामी जी ने देखा मर ही जाएगा, तब छोड़ दिया उसको। वह जी जान लेकर के किनारे की तरफ भागा। पीछे से स्वामी जी भी आए और पूछा, कहो जी दर्शन हुआ? लड़का कहता, महाराज हमने तो सोचा था कि आप महात्मा हो, भगवान का दर्शन कराओगे, आप तो यमराज का दर्शन कराने लग गए। बच गए किसी तरह से, यही दर्शन कराते हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अच्छा दर्शन की बात हम करेंगे, एक बात बता, जिस समय तुम्हारी गर्दन को पकड़कर मैंने पानी में मरोड़ दिया था, उस समय तुम्हें पत्नी की याद आ रही थी, माँ बाप की याद आ रही थी, संसार में किसी की याद आ रही थी? क्या किसी की याद नहीं आ रही थी? उस वक्त तुम्हारे मन में कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, कुछ बनाने की इच्छा हो रही थी, नौकरी करने की इच्छा हो रही थी, फैक्ट्री चलाने की इच्छा हो रही थी? क्या कोई इच्छा नहीं? तब क्या हो रहा था? किसी तरह से आपके हाथ से छूटकर भागूं, न कोई इच्छा और न कोई चिंतन, न कोई चिंतन न कोई इच्छा, किसी तरह से निकलूं, बस इतना ही मन में था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जिस दिन तुम्हारे मन में संसार के किसी भी पदार्थों को पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी, जिस दिन तुम्हारे मन में संसार में किसी से मिलने की इच्छा नहीं रह जाएगी, जिस दिन तुम्हारा मन उस मालिक से मिलने के लिए इसी तरह से आकुल व्याकुल हो जाएगा,
उसी क्षण दर्शन हो जाएगा, मिनट सेकंड नहीं लगेगा। अरे मिनट सेकंड तो उससे मिलने में लगता है जो हमसे अलग हो। हमारे गुरुदेव ने तो लिखा है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागल जल्द दिखलाता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं आग है, जहाँ जहाँ सूरज की किरण है वहीं वहीं सूरज है, जहाँ जल है वहीं तरंग है, जहाँ तरंग है वहीं जल है। उसी तरह से जहाँ हम वहीं हमारे, जहाँ हम वहीं हमारे। एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग नहीं हो सकते। ये दर्शन पर्सन की बात क्या करते हैं। कबीर कहते हैं, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे से कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। जो कहता है मैंने पा लिया वो पागल है। पा लिया वो कहीं से आया है? जो पा लिया तूने वह तो सदा प्राप्त ही है। सूरदास जी महाराज की वाणी में, सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो, जाग लख्यो ज्यों को त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोई हुई है, रात में स्वप्न देख रही है कि बाजार में गई हूँ और मेरे बच्चे बाजार में खो गए। अब माँ रो रही है स्वप्न में, स्वप्न में बच्चे खो गए, स्वप्न में माई रो रही है। उस माई का रोना धोना कैसे बंद हो बताओ। 1 करोड़ बच्चे लाकर उनके सामने रख दे कोई, तो भी रोना धोना बंद होगा? बिल्कुल बंद हो नहीं सकता है। स्वप्न में खोए हुए बच्चे के वियोग से रोने वाली माई का रोना कब बंद होगा, कैसे बंद होगा? करोड़ों बच्चे को ला करके भी रोना धोना समाप्त नहीं कर सकते। बस एक ही उपाय है, यदि किसी महापुरुष को यह पता चल जाए कि यह माई स्वप्न में बच्चे के खो जाने के कारण रो रही है, दुखी हो रही है, और उनको जगा दे, केवल जगा दे, इतने से ही काम हो जाएगा। जागी लख्यो ज्यों को त्यों ही है, ना कहूँ गयो ना आयो। जैसे आँख खुलेगी वह देखेगी बच्चे तो मेरे सीने से चिपके हुए हैं, ना कहूँ गयो ना आयो। हम क्या सब देख रहे थे, जगा दिया। जगने मात्र से ही दुख खत्म हो गया। हम लोगों के जीवन में जो दुख है, क्लेश है, एकमात्र अज्ञानता की नींद में सोने के कारण। अज्ञानता की नींद में हम लोग सोए हुए हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। कोई जगा दे, जगाएंगे कौन? कौन जगाएंगे? जो पहले से जगे हुए हैं। जगे हुए ही किसी को जगा सकते हैं, सोए हुए कैसे किसी को जगाएंगे? जगे हुए कौन? किसको जगे हुए कहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, इक्को सतगुरु जागता, होर जग सूता मोह पया। इस संसार रूपी रात्रि में एक ही सदगुरु जगे हुए हैं, बाकी तो सब अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। और भगवान कृष्ण के ज्ञान में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी। संयमी पुरुष, संत पुरुष इस संसार रूपी रात्रि में जगते हैं। हमारे दादा गुरु परम संत बाबा देवी साहब हुए। उनका शरीर पूरा हुआ सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को। और हमारे गुरु महाराज पद्य की रचना करते हैं 1940 ईस्वी में।
पदावली पुस्तक जो है, उस पुस्तक का प्रथम संस्करण 1940 ईस्वी में 21 साल के बाद गुरु महाराज अपने गुरु के शरीर छूटने के 21 साल बाद पद्य की रचना करते हैं। उस पद्य की रचना में गुरु महाराज अपने गुरु के विषय में लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरारे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरारे। जागृत पहला शब्द का प्रयोग, जागृत। जिंदा, कमाल हो गया। 21 साल पहले बाबा देवी साहब का शरीर पूरा हुआ, 21 साल के बाद पद्य रचना करते हैं। अब पद्य में लिखते हैं जिंदा। 21 साल पहले शरीर पूरा हो गया, गुरु महाराज कहते हैं जिंदा सतगुरु जग में। दूसरे पद में भी लिखा हुआ है, प्रगट सतगुरु जग में विराजें। प्रत्यक्ष रूप में हमारे सतगुरु संसार में विराजमान हैं। सच्चा शिष्य वही है जो शिष्य 24 घंटे अपने सदगुरु को अपने सामने देखते हैं। केवल दीक्षा लेने मात्र से काम बनने को नहीं। दीक्षा लेने को लोग कहते हैं गुरुमुख, गुरुमुख हो गए। मुख तो संसार की तरफ घुमा हुआ है, कहते हैं गुरुमुख हो गए। आंख बंद करते हैं तो भी संसार, आंख खुलती है तो भी संसार, कहते हैं गुरुमुख हो गए। ऐसे थोड़े गुरुमुख होना होता है। गुरु की तरफ हमारा मुंह हो जाए, संसार की तरफ से हम विमुख हो जाएं, गुरु के सम्मुख हो जाएं, यह है गुरुमुख होना। यही सच्चा शिष्य का लक्षण है। सच्चा शिष्य वह है जो सदैव अपने सदगुरु को प्रत्यक्ष देखता है, सब जगह देखता है, सोए हुए में भी देखता है। और सदगुरु का दर्शन करने वाला नींद में कभी जाता नहीं है। सच्चा शिष्य सदैव सदगुरु का दर्शन करता है। तो जिंदा शब्द का प्रयोग है और जागृत शब्द का प्रयोग है। जगे हुए ही किसी को जगा सकते हैं। सदगुरु बस इतना ही करते हैं, जगा देते हैं। जैसे शिष्य जगता है वैसे ही अनुभूति का फव्वारा उनके सामने छूट पड़ता है, दिखना शुरू हो जाता है। जगने का मतलब यह नहीं समझें कि आंख खुल गई और जग गए। माया मुख जागे सब है सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। आंख खुलने का नाम जगना नहीं, अंदर की आंख खुल जाए यह असली जगना है। जागे में है जागना, जागा कहिए सो, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि में योगी जन जगते हैं, योग करने वाले, दृष्टि को एकाग्र करके देखने वाले महापुरुष जगते हैं। 9 द्वारों से 10वां द्वार में जब सूरत स्थिर हो जाती है, अंदर का संसार दिखता है। अंदर में क्या सब हुआ सब दिखना शुरू हो जाता है। तब उसको असली जगना कहते हैं। दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। तो संत सदगुरु इस प्रकार से जगाते हैं, अंदर की आंख खोल देते हैं। पाया कहे थे बाबरा,
अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, पागल लोग कहते हैं मैंने प्राप्त कर लिया। वह तो प्राप्त ही है, हमें जगना है, जगने वाले महापुरुष की शरण में जाना है, 3 अवस्थाओं से ऊपर उठने का अभ्यास करना है, इड़ा पिंगला के मध्य में अपनी दृष्टि को एकाग्र करना है। यह जगने की प्रक्रिया है, ऐसे जगना होता है। तो जगे हुए महापुरुष की शरण में जाने की जरूरत है। ऐसे संसार में कहीं भी चले जाएंगे आप जग नहीं सकते। माया मुख जागे सबे सो सोता कर जा। तो पाया कहे थे बावरा, वह अज्ञानी है, वह पागल है जो कहता है मैंने प्राप्त कर लिया। वह तो प्राप्त ही है। अभी हम आंख को बंद कर लेते हैं तो सब सामने है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। आंख बंद होते ही बाहर का दिखना बंद हो जाता है। जैसे आंखों को खोलते हैं वैसे ही सब दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आंख के खुलते ही बाहर का दिखना शुरू हो जाता है, वैसे ही अंदर की आंख खुलते ही अंदर का दिखना शुरू हो जाता है। 1 मिनट नहीं लगेगा देखने में, तुरंत आप सब कुछ देखने लग जाएंगे। तो कबीर साहब कहते पाया कहे थे बावरा, वह पागल है जो कहता है प्राप्त कर लिया। वह तो प्राप्त ही है। पाए हुए को क्या प्राप्त करोगे? वह तो प्राप्त ही है, सदा प्राप्त है। तुलसीदास जी कहते हैं करतल गतन पर ही पहचाने, सबको हथेली में प्राप्त है, पहचान में नहीं आ रहा। गुरुदेव ने कहा नैनों की तिल से चलाई जाए तो बढ़िया है, 2 से चलाई जाए तो बढ़िया है, 2-550 रुपये इसको टिकट का, विदा करो इनको। 6 महीने हो गए अब तक दर्शन नहीं हुआ। 6 महीने तो ध्रुव प्रहलाद को भी दर्शन नहीं हुआ था। तू पापी 6 महीने में दर्शन करना चाहता है। ऐसे उतावले आदमी को कभी दर्शन नहीं होता है। 6 महीने हो गए महाराज, निहाल कर दिया 6 महीने में ध्यान लगा करके। 6 महीने हो गए अब तक दर्शन नहीं हुआ। 6 महीने हो गए अब तक दर्शन नहीं हुआ। राजस्थान में गया था सत्संग करने के लिए। एक माई कहती है 3 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, अब तक दर्शन नहीं। मैंने कहा दर्शन करने का विचार है? कहा हाँ विचार तो है, इसीलिए दीक्षा लिए हैं। ठीक है, दर्शन करने का विचार है तो हम दर्शन करा देंगे, 1 घंटा के अंदर दर्शन करा देंगे। तैयार हो जाओ नहा धो करके। माई बहुत खुश हुई। मैंने कहा अच्छा सुनो, तुम्हारा काम तो हम 1 घंटा में बना देंगे, दर्शन करा देंगे, लेकिन हमारा भी कुछ काम है। हमारा काम तुम कर दो, तुम्हारा काम हम कर देंगे। महाराज आपका क्या काम है? तो हमारा मोदी जी से काम है। दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए हैं, एक पत्र लिख करके मैं तुमको हाथ में देता हूँ, फटाफट जाओ उनके हाथ में पत्र पहुँचा करके मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुमको 1 घंटा में दर्शन करा देता हूँ। जाओ पत्र लेकर पहुँचा करके फटाफट आ जाओ। तब वह माई कहती है महाराज भारत के प्रधानमंत्री और 1 ही दिन में कहते हो पत्र हाथ में पहुंचा कर मेरे पास आ जाओ, इतना सस्ता है? मोदी जी के हाथ में पत्र 1 ही दिन में पकड़ा देना इतना सस्ता है? तो कितना समय लगेगा? बहुत पैरवी लगानी पड़ेगी, बहुत पैरवी लगेगी। उसके बाद वो समय देंगे, कब समय देंगे पता नहीं।
फिर पत्र पकड़ा पाएंगे। मैंने कहा एक देश के प्रधानमंत्री के पास तो तू एक दिन में भी जा नहीं सकता, पता नहीं कब तक में वे समय देंगे, कितनी पैरवी लगानी पड़ेगी। एक देश के प्रधानमंत्री से तू एक दिन में भी नहीं मिल सकता। जो सारी सृष्टि के मालिक हैं उनका दर्शन तू कैसे 1 घंटा में करने के लिए तैयार हो? इतना सस्ता है। लेकिन सुनो, दर्शन अवश्य होगा। मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसीलिए उनका दर्शन होने में समय लगेगा। और परमात्मा तो तुम्हारे दिल में ही बैठे हुए हैं। है दिल में दिलदार सही, अखिया उल्टी करिता है चितइये। वे दिलदार तो तुम्हारे दिल में ही बैठे हुए हैं। उनका दर्शन करने के लिए तो दर्शन की भूमिका बनाने की जरूरत है। कोई देर नहीं लगेगी, सेकंड का भी समय नहीं लगता है। खोजी हो तुरंत मिल जई हो पल भर के तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। सेकंड भी नहीं लगता है। दर्शन की भूमिका बन जाए कोई देर नहीं लगती है। पहले दर्शन करने वाले को गुलाम बनना होता है। भगवान हमारे गुलाम नहीं हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ, कोटि फन सहस्ना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तह भरे पानी। ऐसे मालिक परमात्मा हैं, वो हमारे गुलाम हैं। जब चाहो तब दर्शन कर लो। सारी सृष्टि के मालिक हैं, जब चाहो तब दर्शन कर लो। आपको पहले गुलाम बनना पड़ेगा। वे आपके गुलाम नहीं, आंख बंद करो दर्शन हो जाएंगे। 6 महीने हो गए महाराज, 3 साल हो गए महाराज, 40 साल हो गए महाराज। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहीं। निर्मल मन से ये ऋषि मुनि महात्मा अनादिकाल से लाखों लाख वर्ष तक ध्यान लगाते रहते हैं, तो अभी दर्शन नहीं हो पाता है। तो 6 महीने में उतावले हो गए। गुलाम नहीं है, आंख बंद करो दर्शन हो जाएगा। एक महात्मा मेरे पास बेंगलुरु में रहता था, बड़ा खतरनाक दिमाग का। मैं रख रखा था उसको, वह भी ध्यान लगा रहा था। एक बार मेरे पास आकर कहता है 20 दिसंबर तक यदि दर्शन नहीं हो जाएगा तो हम चाबी फेंक करके चले जाएंगे। धौंस दे रहा है दर्शन के लिए। 20 दिसंबर तक दर्शन नहीं हो जाएगा, चाबी फेंक करके चले जाएंगे। तुम्हारे जैसे लफंगे भाग भी जाएंगे चाबी फेंक करके, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। धमकी दे रहे हैं भगवान को, अब भाग गए, अब धक्के खा रहे हैं। ऐसे भी बहुत मिलते हैं हमको। हमारे सफर में तो एक से एक महारथी मिले हैं भगवान को धमकी देने वाले। इतने साल में दर्शन नहीं होंगे, चाबी फेंक कर चले जाएंगे। कमाल हो गया। भगवान हमारे गुलाम हैं, जब चाहेंगे तब दर्शन कर लेंगे, जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। पहले हमको गुलाम बनना पड़ेगा। एक होता है नौकर, दूसरा होता है सेवक, तीसरा होता है दास, चौथा होता है गुलाम।
पैसे लेकर जो काम कर रहा है उसको नौकर कहते हैं, पैसा नहीं दोगे वो चला जाएगा। ऐसा ही कुछ भक्त है। बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्री चल रही है, दुकानदारी चल रही है, घर परिवार चल रहा है, खूब मौज मस्ती मिल रही है, तो भजन भी करे। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दया है, दया है जी। नौकर दया है। तुम तो नौकरी कर रहा है, जब तक माल मिल रहा है तब तक तो नाम ले रहा है। जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, फैक्ट्री इधर उधर होगी, नौकरी में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, व्यापार में इधर उधर हो जाएगा, वैसे ही भगवान को ताखे पर छोड़कर कहाँ चला जाएगा पता नहीं। तू तो नौकर है। जब तक हमारे मन के अनुकूल सब कुछ हो रहा है तब तक भजन हो रहा है। वह नौकरी है, वह भजन नहीं है, वह भक्ति नहीं है। दूसरा है सेवक। कब मरियो गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धाई। यह है सेवक। महाराज जी कब ऊपर जाएं, जी कब ऊपर जाएं कि हम आश्रम के महंत बन जाएं, आश्रम के महंत बन जाएं। गुरु कब ऊपर जाएं इसकी प्रतीक्षा में बड़े भीतर भीतर खुश हैं। गुरु जी यदि बीमार हो जाते हैं तो चेले बड़े खुश हैं और जल्दी से छुटकारा मिलने वाला है। गुरु जी ऊपर जाएं, हम आसन पर बैठ जाएं। कब मरियो गुरुदेव जी चढ़ो सिंहासन धाए। इसको सेवक कहते हैं, जो गुरु को ऊपर जल्दी से जल्दी भेज करके सारी सत्ता पर अधिकार पाना चाहते हैं, वह सेवक है। और तीसरा दास है। दास कहते हैं उसको जो आश लगाए बैठा हुआ है, सेवा कर रहे हैं, जल्दी से दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जल्दी से दर्शन हो जाता, दर्शन के आस में सेवा कर रहे हैं, जल्दी से दर्शन करा दें गुरुजी, जल्दी से दर्शन करा दें गुरुजी। 2-4-5 साल ऐसे बीत जाता है, दर्शन नहीं कराते हैं, तो फिर अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। वह दास है। चौथा गुलाम होता है। गुलाम का अर्थ मीरा के शब्दों में, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। जहां बिठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर बार बार बल जाऊं। जहां बैठने के लिए कह देते हैं वहीं बैठ जाते हैं, जहां सोने के लिए कहते हैं वहीं सो जाते हैं। बुलाते हैं तो आ जाते हैं, भगाते हैं तो भाग जाते हैं, किसी के हाथ में बेच देते हैं तो बिक जाते हैं। मना नहीं करते क्यों बेच रहे हो, हम तो आपके हैं क्यों बेच रहे हो। गुलाम यह है कि जहाँ अपनी इच्छा कुछ भी नहीं चलती, जैसे रखें वैसे रह रहे हैं। जो व्यवहार मेरे साथ, शिश माटी का लोथरा सतगुरु भय कुम्हार। जैसे कुंभकार मिट्टी को गढ़ता है, मिट्टी कभी बोलती नहीं है कि बड़ा घड़ा बना दो, छोटा घड़ा बना दो, ऐसा बना दो, वैसा बना दो, कुछ भी नहीं। आपा सौंपी कुम्हार को, जो कुछ हो सो हो, जो बनावे। गुरु के हाथ की मिट्टी बन जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु रूपी कुंभकार के हाथ की मिट्टी बन जाओ, मुलायम मिट्टी बनो। यदि कंकर पत्थर भीतर में रखोगे तो फिर मार पिटाई भी होगी, उससे भी नहीं घबराओगे, तब बात बनेगी। जो कुछ भी हो बस समर्पित कर दिया, आपा सौंपी कुम्हार को। आपके चरणों में है, आपको जो बनाना हो, जो करना हो। अपनी तरफ से कुछ भी ख्वाहिश नहीं। अनंत जन्म लग जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। जब दर्शन हो
आपकी शरण में आ गए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जब तक में दर्शन हो हमें कोई टेंशन नहीं। इसको कहते हैं गुलाम। ऐसा जो गुलाम हो जाता है, उस गुलाम के परमात्मा गुलाम हो जाते हैं। जो इस प्रकार से परमात्मा के गुलाम बन जाते हैं, परमात्मा उसके गुलाम बन जाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसार जन के बस होत सदाई हरित। ऐसे गुलाम के सामने अपनी प्रभुता को भुला करके उनके बस में हो जाते हैं, होत सदाई हरित। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमति हठी, बांध सक्यो नहीं छोड़ी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से सृष्टि के सभी देवी देवताओं को, समस्त प्राणियों को कर्म के बंधन से बांध रखे हैं। सारी सृष्टि को जो बांध रखे हैं, कोई भी खुल करके स्वच्छंद होकर के उनके सामने से कुछ भी नहीं कर सकता है। सारी सृष्टि को जो अपने नियंत्रण में कर रखे हैं, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमति हठी, बांधी सक्यो नहीं छोड़ी। उसी अविच्छिन्न परमात्मा को माता यशोदा ने उखल में बांध दिया। भगवान उस बंधन को छुड़ा करके भाग नहीं पाते हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जाकी माया बस बिरंज शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाय ग्वाल जो तिनत ही नाच न चायो। जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मादि देवता अनादिकाल से सृष्टि चक्र में नृत्य कर रहे हैं, जैसे नचाते हैं वैसे सब नाच रहे हैं। उसी परमात्मा को थोड़े से छाछ के लिए ब्रज की गोपियां अपने आंगन में तालियां बजा बजा करके नचाती है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित असलीख, अब बलिते कछुन चलियो प्रभुता बर होय द्विज मांगी भीख। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जिनका नाम ही विश्वंभर है, श्रीपति है, त्रिभुवनपति है, ऐसे परमात्मा जो सबका भरण पोषण करने वाले, बलि की भक्ति के वशीभूत, उनके यहाँ 52 अंगुल के ब्राह्मण बन करके गए और हाथ फैला करके 3 पग भूमि की भीख मांग रहे हैं। थोड़ी सी भीख दे दो। सबको देने वाले आज भक्त के यहाँ हाथ फैला करके भीख मांग रहे हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जोग विराग ज्ञान जब तब करी जही खोजत मुनि ज्ञानी, बानर भाल चपल पशु पामर नाथ तहारति मानी। ज्ञान विराग जोग जप तप आदि क्रियाओं को करके अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी खोज में लगे पड़े हैं, नहीं खोज पाए हैं। बानर भालू चपल पशु पावर नाथ तहाँ रति माने। बंदर भालू की भक्ति के वशीभूत भगवान उनके साथ साथ चलते फिरते हैं। जाके नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि सोई जन्मे 10 बार। जिनके नाम लेने मात्र से जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाता है, वे जन्म मरण के हरता परमात्मा राजा अम्बरीश के घर में 10 बार जन्म लिए हैं। सोई जन्मे 10 बार। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी। जिनकी आज्ञा में, जिनके आदेश पालन में सृष्टि के सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, वे ही परमात्मा जब कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतार लिए तो तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंत कर धारी। महाराज उग्रसेन के दरवाजे पर हाथ में बेंत लेकर के खड़े रहते हैं। लेकिन पहले तो आपको गुलाम बनना पड़ेगा। पहले आप गुलाम बन जाओ,
फिर उनको गुलाम बना लो। लेकिन अभी तो उन्हीं को गुलाम बनाने का हिसाब किताब चल रहा है। महाराज कहाँ दर्शन हो रहा, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतना जप किए, इतना तप किए, इतना सब कुछ कर दिए, बड़ा निहाल कर दिया। 10 दिन ध्यान लगा करके बड़ा निहाल कर दिया भगवान का। 10 दिन जाप जुप करके खूब भगवान का घर भर दिया। बड़ा भारी एहसानमंद है, बहुत कुछ कर दिया आपने भगवान के लिए 10 दिन में। इतने में दर्शन चाहते हैं। ज्ञान विराग जोग जब तब करी जही खोजत मुनि ज्ञानी। अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जही ध्यावहि। तब दर्शन की भूमिका बनते। पहले आप गुलाम बन जाओ, अपनी सारी ख्वाहिश को खत्म कर दो। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। और वे डूबते डूबते भी बच गए जिन पर तू मेहरबान था। गुलाम बन जाओ, जैसे रखें, जिस स्थिति में रखें, जिस परिस्थिति में रखें। भिखारी बना करके रखें, राजा बना करके रखें, गृहस्थी बना करके रखें, महात्मा बना करके रखें, जैसे वो रखें वैसे रहने के लिए 24 घंटे हृदय से हम राजी रहें। फिर देखिए दर्शन की कैसे भूमिका बनती है। ऐसा मननशील पुरुष को भगवान का दर्शन होता है, भगवान शिव ने कहा है। और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। एक भजन सुनिए, 2 आध्यात्मिक आरती होगी और अभी का कार्यक्रम समाप्त होगा। जय गुरु महाराज। इसको एक सूचना है, यहाँ पर एक से एक दिव्य साहित्य हरिद्वार से प्रकाशित होकर आई हुई है। गुरुदेव के 251 प्रवचनों का संग्रह महर्षि में ही उपदेशामृत यहाँ उपलब्ध है। गुरुदेव के 112 प्रवचनों का संग्रह महर्षि में ही वचनामृत यहाँ उपलब्ध है। गुरुदेव के 108 प्रवचनों का संग्रह महर्षि में ही अनुभव प्रकाश यहाँ उपलब्ध है। और रामायण की शैली में गुरुदेव के संपूर्ण जीवन चरित्र को मैंने लिखा है। उस ग्रंथ का नाम संत में ही लीलामृत है, वह यहाँ उपलब्ध है। ये चारों विशालकाय ग्रंथ हैं। उसकी कीमत भी अच्छी ही है जब विशालकाय हैं तो। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। भजन कैसे करना चाहिए यह यदि जानना चाहें तो चल हंसानी देश पर है। यहाँ आए हुए सभी साधकों से मेरा आग्रह होगा कि एक बार तो चल हंसानी देश को पढ़ ही जाओ। फिर भजन करने से क्या सब मिलता है तो एक बार समुद्र मंथन पढ़ लेना। भजन नहीं करोगे तो क्या सब होगा, तो एक बार गहना कर्मणो गति भी पढ़ ही लेना। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन 4 विशाल का ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को जरूर आप यहाँ से पाथेय के रूप में लेकर के जाएं। रोज एक एक प्रवचन गुरु महाराज का पढ़ें। हमारे विभिन्न प्रांतों से सत्संगी भाई बहन आए हुए हैं। जो संपन्न हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो प्रपन्न हैं, सामान्य दर्जे के सत्संगी हैं, तो उनके लिए कुछ भक्तों की तरफ से उस विशाल का ग्रंथों के ऊपर छूट दी गई है। यहाँ पर माताजी भी उपस्थित हैं। सावित्री देवी केजरीवाल इंदौर की तरफ से उनके सुपुत्र ने कहा कि 100 रुपये की छूट। उस विशाल का ग्रंथ को जो लेंगे तो 100 रुपये की छूट। महाराष्ट्र मुंबई से भी एक भक्त का फोन आया था, महाराज
यदि कोई गरीब भक्त गुरुदेव के विशाल का ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से भी 100 रुपये की छूट, 2 ग्रंथ आप ले लीजिए 100 रुपये की छूट। अब जब छूट की बात शुरू हो गई है तो कल से कितनी छूट वाले का फोन आएगा पता नहीं। अब नंबर में रहिएगा, जिनको लेना हो ले सकते हैं। अब भजन सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हो कोई समझो समझन हारा, कोई समझो समझन हारा, वो निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, है न्यारा। कोई समझो समझन हारा, समझो समझन हारा, वो निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। हरी जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योगी साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं, वो निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। हो कोई समझो रे कोई समझो समझन हारा, वो निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म। खोजत खोजत शिव जी पाए, खोजत ब्रह्मा जन्म शिराणे, खोजत ब्रह्मा जन्म शिराणे, मुनि जन पार न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म शिराणे, मुंजन पार न पाया। खोजत खोजत शिव जी खाके, खोजत खोजत शिव जी खाके, हो ऐसा अपरंपारा, हो निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है। कोई समझो रे कोई समझो समझन हारा, वो निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा। शेष सहस मुख रटे निरंतर, शेष सहस मुख रटे निरंतर, रैन दिवस एक सारा, शेष सहस मुख रटे निरंतर, रैन दिवस एक सारा। ऋषि मुनि और सिद्ध 84, ऋषि मुनि और सिद्ध 84, वो 33 कोटि पचिहारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। कोई समझो समझन हारा, कोई समझो समझन हारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म
त्रिकुटी महल में अनहद बाजे, त्रिकुटी महल में अनहद बाजे, होती शब्द झंकारा। त्रिकुटी महल में अनहद बाजे, होती शब्द झंकारा। सुखमण से जे शून्य में झूले, सुखमण से जे शून्य में झूले, वो सोहम पुरुष हमारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। कोई समझो रे कोई समझो समझन हारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। वेद कथे अरु कही निर्वाणी, वेद कहे अरु कही निर्वाणी, श्रोता कहो विचारा। वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो विचारा। काम क्रोध मद मत सर त्यागो, काम क्रोध मद मत सर त्यागो, ये झूठा सकल पसारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। कोई समझो रे कोई समझो समझन हारा, कोई समझो समझन हारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म। एक बूंदी की रचना सारी, एक बूंद की रचना सारी, जाका सकल पसारा। एक बूंद की रचना सारी, जाका सकल पसारा। सिंगा जो धरी नजरा देखा, सिंगा जो भरी नजरा देखा, वो ही गुरु हमारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। वो कोई समझो रे कोई समझो समझन हारा, कोई समझो समझन हारा, समझो समझन हारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा मेरा, निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। ओ मेरा निर्गुण ब्रह्म है न्यारा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मोर
सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजे झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चले आकाशा मधुकर कमल के धुनि धीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजे अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी हो यशोरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगे अमी रसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधर पर राखे गुरु पर साद अगम रस पीजे दमकत करक करक गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गहिली जय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जो जहाँ बैठे हैं वहीं से प्रणाम कर लीजिए और सब कोई अपना परिचय पत्र अपने गले में लगा करके रखिए।